अभी अभी चाइना के अंदर एससीओ की एक समिट हुई है। एससीओ का मतलब आप सब लोग नहीं जानते। कुछ कंट्रियों का एक समूह और ग्रुप होता है जो रिलीजन्स, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट के अंदर हमेशा चर्चा करती है। और इस मीटिंग के अंदर रिलीजन काउंटर टेररिज्म के ऊपर मीटिंग की जाती है। और उस काउंटर टेररिज्म की प्लानिंग के अंदर पाकिस्तान भी भाई साहब मौजूद है। मतलब ये बात साफ साफ हो चुकी है कि बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए रखा गया है। काउंटर टेररिज्म को किस तरीके से रोका जाए उसके ऊपर बातचीत की जाती है। और पाकिस्तान भाई साहब इन सारी चीजों की बातें सुनता है, समझता है, देखता है और उसके बाद टेररिज्म की प्लानिंग करता है। काउंटर टेररिज्म जैसी मीटिंग के अंदर बताइए आप सब लोग पाकिस्तान का आखिर क्या काम। लेकिन पाकिस्तान को करना तो यही चाहिए, लेकिन वह इतना ओपनली तरीके से कर भी नहीं सकता क्योंकि उसका बायोलॉजिकल और फिजिकल अब्बू दोनों वहीं मौजूद है, यानी कि इंडिया। एससीओ समिट 2025 के अंदर दो वायरल सबसे ज्यादा न्यूज बन चुकी है। एक न्यूज तो वो है जिसके अंदर पुतिन, मोदी और जिनपिंग तीनों साथ खड़े हैं और मीटिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप को इतनी ज्यादा पीछे मिर्ची लग चुकी है कि वे सोच रहा है कि मैंने आखिर क्या कर दिया। मुझे बोला 50% टैरिफ लगा दूंगा, उसे बोलो 100% लगा दे, इससे ज्यादा क्या करेगा वो। कहीं हम तीनों को आपस में मिलाने का क्रेडिट ना ले ले डोनाल्ड ट्रंप। और दूसरी हमेशा वायरल न्यूज वही होती है जो कि हमेशा से वही मौजूद होती है, जो कि पाकिस्तान की बेइज्जती होती है। उस तरफ मत देखना, एक भिखारी कटोरा लेकर खड़ा है। ये तो साला प्लानिंग ही गलत है। शहबाज शरीफ के आगे भीख नाम तो लिख देना चाहिए था। उन्हें ना तो मोदी मानते हैं कुछ ना कुछ और ना ही पुतिन। और भाई साहब फिर अजरबैजान ने अपना मेंबरशिप पाने के लिए पाकिस्तान का हाथ पकड़ा था और बाकी सारी कंट्रियों को पाकिस्तान ने रोक दिया था। इंडिया ने भी अजरबैजान के भाई साहब के ऊपर रोक लगा दी गई थी क्योंकि अजरबैजान भाई साहब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को लगातार सपोर्ट करता है। और आप सब लोगों को पता है पाकिस्तान क्या चीजें को एक्सपोर्ट करता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी। और बाकी सारे देशों ने खुद को ही अपने आप वीटो पावर लगा ली क्योंकि जिस ग्रुप के अंदर पाकिस्तान मेंबर है और वो उस ग्रुप का सदस्य भी बनना नहीं चाहते। मतलब इस बात का क्या ही पता कि पाकिस्तान कब पास आए और कब भीख मांग ले। एससीओ समिट के अंदर सब नेताओं ने अपनी अपनी स्पीच दी। मोदी ने भी पहलगांव के ऊपर जो हुआ हमला था उसके ऊपर बात रखी थी। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा और शहबाज शरीफ चाइना की तरफ अपनी उम्मीद लेकर देखने लगे, लेकिन चाइना वालों ने भी उनको पहचानने से मना कर दिया। और शहबाज शरीफ भी अपनी स्पीच के अंदर ये बात बोल रहे हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म को लगातार काउंटर कर रहा है। वाह, ये क्या बात हुई। जो लगातार टेररिज्म को पाल रहा है वो लगातार काउंटर की बातें बोल रहा है, उसके मुंह पर शोभा भी नहीं देती। We condemn terrorism in all its forms and manifestation with fullest force at our command। अरे भाई साहब, पाकिस्तान के पास तो एक ही इंडस्ट्री है, उसी के दम पर ही तो वो उछलती है, उसी के दम पर ही उसको काम मिलता है और उसी के दम पर ही उसको आटा मिलता है। और उसको ही शहबाज शरीफ लगातार कंडेम करने की बात कर रहे हैं, यानी कि आतंकवाद को रोकने की बात कर रहे हैं। जैसे ही शहबाज शरीफ ने यह बात बोली, आसिम मुनीर का और ज्यादा गुस्सा लाल हो चुका था। और चाइना भी इस बात को साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वहां एससीओ समिट के अंदर वेटर लोगों की कमी थी, तभी शहबाज शरीफ को बुलाया गया था। और अभी अभी खबर यह भी आ रही है कि चाइना वालों ने वेटर लोगों को फीस भी नहीं दी है क्योंकि वहां पर जो उन्होंने किया है वो बहुत ही गलत काम किया है। उन्होंने उर्दू का प्रयोग किया था, लेकिन वहां पर तो चाइना था, वहां पर चाइनीज भाषा का इस्तेमाल करना था। इन सब चीजों के बाद शहबाज शरीफ दुखी हो गए और पुतिन से हाथ मिलाने की तरफ दौड़ चुके थे। जैसे ही मीटिंग के अंदर मोदी रवाना हुए थे, उनको लगा था कि यहाँ चापलूसी करेंगे तो शायद काम बन सकता है,
लेकिन पुतिन भाई साहब ने भी उनको इग्नोर कर दिया और चाइना वालों ने ये सोचा कि रुक, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो गेम बजाना पड़ेगा। पाकिस्तान भी थोड़ा ओवर शिफ्ट करके इस मीटिंग के अंदर थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करके ट्रंप को थोड़ी चुगली करने वाला था, क्योंकि शहबाज शरीफ से ज्यादा आसिर मुनीर इस बात के लिए अच्छा डेडिकेटेड करते हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रंप का नमक खाया है और यानी कि पैसा भी खाया है। दुनिया गाय को खिलाती है, कुत्तों को खिलाती है, लेकिन एक बार इन सुअरों को खिला के देखो, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग। और इतनी सारी बेइज्जती होने के बाद भी पाकिस्तान का चेहरा इस तरीके से खिल जाता है जब वह अपना चेहरा अपने अब्बू की तरफ देखता है, और जैसे ही वह वहाँ एससीओ की मीटिंग के अंदर पहुंचता है तो उनके अब्बू ने उनको पहचानना ही मना कर दिया। और शहबाज शरीफ जैसे ही वापस आए थे तो सिक्योरिटी गार्ड ने उनको चेक किया था, तब उनके बैग से निकले थे 2 बर्तन और 2 चम्मच और थोड़ा सा आटा। फिर शहबाज शरीफ का सा और बाज दोनों को अलग अलग करके सिक्योरिटी गार्ड ने धोया था। आप सब लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।